हेलो दोस्तों। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक हिंदी कहानी। किसके लिए रोऊं। उस राजा के लिए दुख का कोई कारण नहीं था। वह पूर्णतः सुखी था। राज्य खूब विस्तृत था। खूब अन्न उपजता और नदियों जल से लबालब भरी रहती। रानी भी शरीर के साथ दिल से भी खूब सुंदर थी। एक बेटा था। एक दिन राजकुमार बीमार हो गया। चारपाई पकड़ ली। ऐसी पकड़ी कि छूटनी मुश्किल हो गई। वैद्य आते, पूरा प्रयत्न करते, परंतु दवाइयों का बेअसर होती जा रही थी। वैद्यों के माथे में बल पड़ गए। पूरी चिकित्सा विद्या निरर्थक जान पड़ती थी। कुछ असर होता ना दिखता था। राजा चिंतित था। कोई वैद्य न छोड़ा। बड़े से बड़ा इनाम घोषित किया, परंतु कोई भी राजकुमार की हालत सुधार ना पाया। उम्मीदें टूटने लगी थी। नींद न आती थी। राजा रानी दोनों राजकुमार के पास बैठे रहते। अकेली संतान थी। कुछ सूझता ना था। राजकुमार की बीमारी चरम सीमा पर थी। रात का समय था। बैठे बैठे ही राजा सो गया। सोते ही सपना शुरू हो गया। सपने में भी वह राजा ही था। वह पूरी तरह संपन्न था। वह कहीं ज़्यादा सुखी था। उसके 12 पुत्र थे। सब सुंदर, स्वस्थ, हंसते खेलते, बड़ा सुंदर सपना था। उसी समय राजकुमार ने अंतिम हिचकी ली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रानी की रुलाई फूट गई। राजा की नींद भी टूट गई। वह बोल उठा, क्या हुआ है। वह अभी तक सपने से बाहर नहीं आया था। रानी आश्चर्य से उसकी तरफ देखती हुई बोली, आप बर्बाद हो गए हैं। देखिए, राजकुमार अब नहीं रहा। राजा रोने लगा, फिर हंसा, फिर रोया और फिर चुप होकर सोचने लगा। रानी आश्चर्य में थी कि उन्हें हो क्या गया। वह बोली, आप पागल तो नहीं हो गए। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। रोने का कोई कारण मैं समझ नहीं पा रहा। राजा बोला, क्यों, क्या ये कम बड़ा कारण है। रानी कुछ आवेश में राजकुमार के मृत शरीर की ओर संकेत करके बोली। राजा बोला, तुम समझ नहीं रही हो। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सो रहा था, मेरे एक नहीं 12 पुत्र थे। ये मरा तो वे 12 मर गए। इस एक के लिए रोऊं या उन 12 के लिए रोऊं। मुझे तो उन 12 में भी बहुत दुख है, पर रोऊं किसके लिए। क्या 13 के लिए रोऊं। 13 तो एक साथ कभी थे ही नहीं। जब यह एक था तो वह 12 नहीं थे। वे 12 थे तो ये एक नहीं था। और मेरे लिए तो एक भी नहीं है। इसलिए समझ नहीं आता कि रोऊं या ना रोऊं। एक सपने में 12 ही थे, 13वां नहीं था। दूसरे में एक था, शेष 12 नहीं थे। अब दोनों ही न रहे। दोनों सपने टूट गए। जब बेटे ना रहे तो बाप का संबंध ही कहाँ रहा। अब रोने का कोई तुक नहीं। राजा शांत था। वस्तुतः ये संसार सपना ही तो है। यहाँ कुछ भी तो रहने वाला नहीं। कुछ कल टूट गया, कुछ आज टूट गया, कुछ आगे टूट जाएगा। इसके मोह से बचकर जीवन जीने की शिक्षा ही महात्माओं ने दी है। महात्मा निर्लिप्त होकर जीवन जीते हैं और सुख दुख से ऊपर रहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, विचार कीजिएगा। धन्यवाद।